छप्पन भोग की जो परंपरा है वो आरंभ हो गई। जो मैंने पढ़ा, अब हो सकता और भी कोई भाव होगा इसका, पर जो मेरे अध्ययन में आया वो यही आया कि इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है क्योंकि 7 दिन तक ब्रजवासियों ने और कन्हैया ने कुछ नहीं खाया। 7 दिन तक भूखे प्यास, भूख नहीं लगी। गोपी से पूछा, गोपी कहती कैसे भूख लग जाती। हमारे सामने जब इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी खड़े हो, उनका माधुर्य हो, उनका स्वरूप, गोपी कहती हम उसका रसपान करती रही। 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो 7 दिन तक ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे और इस 7 दिन में बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं घटी। क्या घटना घटी? जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि गोपी दिन में तो ठाकुर जी का दर्शन करती थी और रात को सपने में ठाकुर जी का दर्शन करती थी। पर गोपी रोज चाहती थी कौन ऐसी घड़ी आएगी जब दिन में भी कृष्ण हमारे संग हो और पूरी रात्रि में भी कृष्ण हमारे सामने। आज भगवान ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। 24 घंटे गोपी के सामने ठाकुर जी खड़े हुए उनका दर्शन देने के लिए 7 दिन तक। पहली बात, भगवान नहीं चाहते थे कि इंद्र की पूजा हो। स्वार्थी जीव की क्या सेवा करना। ब्रजवासी कहते हैं हम इनको पूजा करेंगे तो ये बारिश करेंगे और अगर पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा ये कोई भगवान के लक्षण है, ये पूजा नहीं करो तो नाराज हो जाए। इसीलिए पूजा करनी है तो श्री गिरिराज महाराज की करो। गिरिराज गोवर्धन, गौ, गौ का जो वर्धन करता हो वो श्री गोवर्धन है। गोवर्धन की तलहटी में आज भी छोटी छोटी गैया हमेशा चारा चरती रहती हैं, खाती रहती हैं। ब्रज में कुछ ही चीज ऐसी है जो साक्षात है आज भी। एक यमुना महारानी, वो साक्षात है श्री कृष्ण के समय की, और एक गिरिराज जी, वो भी साक्षात है श्री गिरिराज महाराज, भगवान का ही स्वरूप है। तो श्री गिरिराज जी का भगवान ने सोचा कि किसी भी तरीके से इन ब्रजवासियों को थोड़ा बहुत भक्ति से तो जोड़ो, पूजा से तो जोड़ो। तो हमारी पूजा करने को बोल दिया अगर इनको कि हम भगवान हमारी पूजा करो, तो पूजा छोड़ो 100 गाली और सुना देंगे। तुम्हारी पूजा करेंगे हम, तुम काहे के भगवान। भगवान ने सोचे चलो हमारी नहीं पर हमारे जो दूसरे साक्षात रूप है गिरिराज जी, उनकी पूजा भी कर लेंगे तो भी हमारी पूजा हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी की पूजा में लगा दिया। सवाई 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, श्री कृष्ण खड़े हैं एक उंगली लगा करके। अब देखो यहाँ सारा विज्ञान फेल हो गया। अब साइंस कहे कि भैया प्रमाण दो, प्रूफ दो कि 7 साल का बच्चा इतना बड़ा गिरिराज उंगली पे कैसे उठा सकता है, तो ये तो विज्ञान की समझ से बाहर है। हमारे स्कूल में ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे